पंजाब में निगरान वजीर आला पर पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक नहीं हो सका है। राजा बशारत की जानिब से कहा गया कि ओपोजिशन के अरकान ने हमारी राय से इत्तफाक नहीं किया है। अब इलेक्शन कमीशन में चारों नामों में से एक का फैसला होगा। जी बिल्कुल, राजा बशारत कहते हैं कि पंजाब में निगरान वजीर आला पर पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक नहीं हो सका। राजा बशारत ऑपोजिशन के अरकान ने हमारी राय से इत्तफाक नहीं किया है, ऐसा कहा गया है राजा बशारत की जानिब से। अब इलेक्शन कमीशन में चारों नामों में से एक फैसला होगा। आपको बताएं कि राजा बशारत कहते हैं कि पंजाब में निगरान वजीर आला पर पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक नहीं हो सका। अपोजिशन के अरकान ने हमारी राय से इत्तफाक नहीं किया। अब इलेक्शन कमीशन में चारों नामों में से एक का फैसला किया जाएगा। पंजाब में निगरान वजीर आला पर पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक नहीं हो सका है, ऐसा कहा गया है राजा बशारत की जानिब से। मजीद कहा कि अपोजिशन के अरकान ने हमारी राय से इत्तफाक नहीं किया। अब इलेक्शन कमीशन में चारों नामों में से एक का फैसला होगा। जी बिल्कुल, पंजाब में निगरान वजीर आला पर पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक नहीं हो सका है। ओपोजिशन के अरकान ने अब हमारी राय से इत्तफाक नहीं किया है। राजा बशारत की जानिब से ये कहा गया है अब इलेक्शन कमीशन में चारों नामों में से एक का फैसला होगा। आपको बताया जा रहा है पंजाब में निगरान वजीर आला पर पार्लिमानी कमेटी में एक बार फिर से इत्तफाक नहीं हो सका। दूसरी जानिब मलिक अहमद खान कहते हैं कि बदकिस्मती से निगरान वजीर आला के लिए किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ शख्सियात के नाम दिए गए। इमरान खान ने नैब से 3 साल आहद चीमा के खिलाफ केसेस बनवाए। मोहसिन नकवी पर कोई बात नहीं, अगर मीडिया चैनल पर कोई बात आई तो उसकी मजम्मत की गई। मोहसिन नकवी को जाती पसंद या नापसंद की वजह से मुस्तरद किया गया। सारी तमाम तर सूरत हाल पर तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ लियाकत अंसारी मौजूद है। जी लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा, क्या कहा गया? कमेटी का इजलास जो आज हुआ स्पीकर पंजाब असेंबली की सदारत में हुआ, तकरीबन 2 घंटे जारी रहा और उसके बाद फ्री कैन ने जो है वो मीडिया के सामने आकर इत्तफाक राय ना होने का एतराफ किया और कहा कि मामला इलेक्शन कमीशन को चला गया है। जो हुकूमती रुकन थे कमेटी में राजा बशारत, उनका कहना था कि 2 नामों का जायजा लिया गया और अगर हम देखें तो जो हमारे नाम थे वो अपोजिशन से बहुत बेहतर थे और जो उनके 2 नाम थे उनको जो है वो मुख्तलिफ हल्कों में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब मामला जो है वो बड़ा सुनने में आ रहा था कि फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएगा। शायद अपोजिशन इस हवाले से अब पहले से जहन बना चुकी थी। मियां अफरीक इकबाल का कहना था कि हमें निगरान वजीर आला पर फैसला करना था और नवीद चीमा सखेरा और जो नसीर खान के नाम से पहले हमने वो सामने रखे हैं, फिर अमन नवाज सखेरा का नाम भी था। तो हमने एक ऐसे तजर्बाकार लोगों की टीम जो है वो मुतारफ कराई जो कि बेहतर अंदाज से शफाफ इंतखाबात करा सके। अलबत्ता मलिक अहमद खान का कहना था कि बदकिस्मती से आज जो है वो इत्तफाक राय नहीं हुआ। हमारी कोशिश तो थी कि मुतफिका तौर पर फैसला होता और सियासतदान ये फैसला करते, लेकिन इसमें हम नाकाम रहे हैं। हसन मुर्तजा का कहना था कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। ठीक है, नाकाम रहे हैं। लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला के मामले पर बर्फ पिघलने लगी। पेशावर में अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने वजीर आला महमूद खान की दावत कबूल कर ली है। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर और वजीर आला की मुलाकात स्पीकर हाउस में होगी। मुलाकात में निगरान वजीर आला के नाम पर मुशावरत की जाएगी। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला के मामले पर बर्फ पिघलने लगी है। अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने वजीर आला महमूद खान की दावत कबूल कर ली। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इत्तेहादी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी मुल्क को प्रोजेक्ट इमरान से पाक करना है। मुल्क को सबसे बड़े फॉरेन एजेंट फितने और माफिया से निजात दिलाई, हमेशा मुल्क और मईशत को मुश्किलात से निकाला है। इमरान प्रोजेक्ट ने मुल्क को मुआशी दिवालिया की तरफ धकेला है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इत्तेहादी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी मुल्क को प्रोजेक्ट इमरान से पाक करना है। मजीद कहा कि मुल्क को सबसे बड़े फॉरेन एजेंट फितने और माफिया से निजात दिलाई। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल की जानिब से कहा गया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को ख़त्म करके मुल्क में गैर मुस्तहकम कैफियत पैदा कर दी है। अब कौमी असम्बली में आकर ऐवान को भी गैर मुस्तहकम करना चाहते थे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस के बाद जब दुनिया ने 10.9 अरब डॉलर के प्लेजेस किए, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट पैदा हुआ। खान साहब ने उसको सेबोटाज करने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमतों को ख़त्म करके मुल्क में एक डिस्टेबलाइजेशन पैदा कर दी।
और अब वो कौमी असम्बली में आके कौमी असम्बली को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है हमें इसे तर्क करना चाहिए। इस वक्त मुल्क की तमाम क़यादत को मुल्क के मुआशी चैलेंजेस का समझदारी से मुकाबला करने के लिए मिल बैठकर नेशनल चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाने की ज़रूरत है। एमक्यूएम ने कराची हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन से कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। वसीम अख्तर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर बड़ा सवालिया निशान आ गया है। जल्दबाजी के इलेक्शन से क्या हासिल हुआ? इलेक्शन कमीशन, बड़े अदब से कहूंगा इलेक्शन कमीशन से कि बहुत बड़ा सवालिया निशान आपके इस इंस्टीट्यूशन पे आ चुका है एज फार एज कराची एंड हैदराबाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इज कंसर्न। ये आपको सीरियस नोट पे देखना होगा। आप जब ये इलेक्शन इस तरह से कंडक्ट करा रहे हैं तो 23 के अक्टूबर में अगर इलेक्शन होते हैं, पूरे जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क लेवल पे, उनका क्या हाल होगा। आपको जो इन खदशात से आगाह किया हमने एमक्यूएम पाकिस्तान ने, इतनी जल्दबाजी का इलेक्शन, ये फौरन कैसे आ गया जहन में कि जल्द से जल्द इलेक्शन करा दिए जाएं। हम इलेक्शन से भागने वाली बात नहीं कर रहे, बारहा आपकी तवज्जो दिला रहे हैं कि हम सही हल्का बंदियां चाहते हैं। आपने टर्न आउट भी देख लिया हमारी इस बाइकॉट की वजह से। स्टेक होल्डर्स डिमांड कर रहे हैं इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। एमक्यूएम ये डिमांड करती है, इस इलेक्शन को, हैदराबाद कराची के इलेक्शन को रिजेक्ट करती है टोटली। पंजाब में निगरान वजीर आला कौन, सियासी जमातों में डेडलॉक, बॉल एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए 2018 जैसी सूरत हाल बरकरार है। 2018 में भी हुकूमत और अपोजिशन में निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका था। 2018 में भी निगरान वजीर आला पंजाब का फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया था। 2018 में हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड साहिर अली और एडमिरल रिटायर्ड ज़काउल्लाह के नाम दिए थे। 2018 में पीटीआई ने अयाज मीर और हसन अस्करी के नाम तजवीज़ किए। वजीर आला और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक ना होने पर मामला कमेटी में चला गया था। हुकूमत की कमेटी में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा इमरान नसीर और मोहम्मद अहमद खान के नाम शामिल थे। अपोजिशन की कमेटी में मियां महमूद रशीद, सप्तैन खान और शुएब सदीकी शामिल थे। कमेटी में भी इत्तफाक ना होने पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के तजवीज़ करदा हसन अस्करी को निगरान वजीर आला मुकर्रर किया था। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदिल वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया है। अदिल, बताइएगा, ये मामला जो है डेडलॉक तो बरकरार है, बॉल एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में जा चुकी है, लेकिन कल जो है परवेज इलाही की जानिब से कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो हम कबूल नहीं करेंगे। तो क्या देख रहे हैं आप, ये मामला जो है खटाई की जानिब जा रहा है? फिर देखिए, ये जो तनकीद कर रहे हैं, ये किस बुनियाद पे तनकीद कर रहे हैं? क्या इनका आर्टिकल 224 उन्होंने नहीं पढ़ा? आइन के आर्टिकल 224 में तो वाज़े लिखा है कि अगर वजीर आला और अपोजिशन लीडर के माबैन 3 रोज में इत्तफाक नहीं होता तो दोनों दो नाम स्पीकर की कायम करदा 6 रुकनी कमेटी को भिजवा देंगे। उस कमेटी के पास 3 दिन होते हैं। आइन में ये लिखी है बात, आइन के आर्टिकल 224A के तहत उस कमेटी ने 3 रोज में फैसला करना है। अगर वो कमेटी फैसला नहीं करती तो फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा और इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन के अंदर इस पर फैसला करना है। अच्छा, ये 8 रोज का प्रोसेस है और ये एक आईनी तरीकाकार है। 2018 में भी यही तरीकाकार पंजाब के हवाले से अपनाया गया। 2013 में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ये तरीकाकार अपनाया गया और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त बैठे हैं, जो 5 अफराद हैं, वो इन्हीं लोगों ने भिजवाए हैं। यही जमातें जो कभी हुकूमत में थी, कभी अपोजिशन में थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इमरान खान के अपॉइंट करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो 4 नाम भिजवाए गए हैं, उसके बाद कल इलेक्शन कमीशन जब बैठेगा तो इन 4 नामों के प्रोफाइल, इस पे डिस्कशन होगी। ये मामला अब सियासी नहीं रहा, ये मामला एक आईनी बन गया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी फैसला नहीं करना, इलेक्शन कमीशन ने एक आईनी फैसला करना है। वो जो 4 प्रोफाइल आए हैं, यकीनन एक आईनी फैसला किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अदील, इस पर भी रोशनी डालिएगा, क्या 2018 की तरह अपोजिशन का तजवीज़ करदा नाम ही सेलेक्ट किया जा सकता है जिस तरह 2018 में हुआ था? क्या इस बार भी कोई चांसेस हैं? देखें, इस वक्त देखा जाए, जो प्रोफाइल्स को देखा जाए, जिस तरह उस वक्त
डॉक्टर हसन अस्करी जो थे वो पीटीआई की जानिब से उनको नामजद किया गया था और उनका जो प्रोफाइल था उनको देखते हुए उस वक्त उनका इंतखाब किया गया था। तो अभी भी जो देखा जाए तो जो अपोजिशन की जानिब से जो नाम दिए गए हैं वो बड़े नाम है, अपोजिशन की जानिब से जो दिए गए नाम है तो उनके जो प्रोफाइल्स देखे जाएं, मिसाल के तौर पे 3 तो ब्यूरोक्रेट्स हैं इसमें जो नाम दिए गए हैं, एक शख्सियत ऐसी हैं जो कि ब्यूरोक्रेट नहीं है लेकिन उनका नेशनल इंटरनेशनल प्रोफाइल, उनका एक्सपोयर, उनकी तालीम, उनका जो विजन है अगर उसको देखा जाए तो वो प्रोफाइल इलेक्शन कमीशन ने उसका जायजा लेना है। इलेक्शन कमीशन ने ये देखना है कि कौन सी शख्सियत ने अगले 90 रोज के लिए पंजाब को चलाना है, पंजाब को चलाने की अहलियत है। तो इलेक्शन कमीशन अगर माजी को भी देखा जाए 2 इवेंट्स ऐसे थे 2013 में जब प्राइम मिनिस्टर मीर हज़ार ठीक है अदील, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लियाकत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। लियाकत, बताइएगा, पंजाब में निगरान वज़ीर आला के लिए 2018 जैसी सूरत हाल जो है वो बरकरार है, मजीद क्या देख रहे हैं आप? जी लियाकत, बताइएगा, पंजाब में निगरान वज़ीर आला के लिए 2018 जैसी सूरत हाल बरकरार है, मजीद क्या देख रहे हैं आप सूरत हाल? लियाकत अंसारी से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अदील वड़ाइच, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा किस तरह से दे रही है, क्या जो इनकी जानिब से, जो परवेज इलाही की जानिब से या इमरान खान की जानिब से जो इनकी जानिब से नाम दिए गए, क्या उनके नामों में से कोई नाम आगे आता देख रहे हैं आप, या फिर 2018 की तरह अपोजिशन के तजवीज़ करदा नाम पर ही इलेक्शन कमीशन कोई फैसला लेगी? सबसे पहली बात तो ये वाजे करने की जरूरत है कि जो अभी से जिन लोगों ने तनकीद शुरू कर दी है उनकी तनकीद, उसकी कोई रेमेडी नहीं है कि जो वो उनका एतराज है वो कहां जाकर वो सियासी तौर पे तो बात कर सकते हैं लेकिन एक आईनी तरीकाकार है और इसमें कोई परेशानी या कोई ऐसी कोई डेडलॉक की सी सिचुएशन नहीं, आमतौर पे यही होता है। बल्कि 2-3 इवेंट्स ऐसे गुजरे जिनको मैंने खुद कवर किया। 2013 में भी ऐसा हुआ, 2018 में भी ऐसा हुआ। 2013 में प्राइम मिनिस्टर की मर्तबा ऐसा हुआ, 2018 में जब चीफ मिनिस्टर पंजाब का मामला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस बात का इम्कान है कि हो सकता है कि वो पहले दिन, अगरचे उसके पास 2 दिन है, इस बात का इम्कान है कि वो पहले ही दिन जो है वो फैसला कर ले, उन 4 नामों में से एक का इंतखाब करे। जब इलेक्शन कमीशन एक नाम का इंतखाब कर लेगा उसमें जो अक्सरियती फैसला जो है वो प्रिवेल करता है। आमतौर पे ये भी होता है कि 2013 में जब सूरत हाल ये बनी थी कि वहां डेडलॉक पैदा हो गया था और उसमें उस वक्त के फिर मेंबर्स हैं जो उस वक्त सिंध में मौजूद थे, उनसे फैक्ट्स के जरिए उनका जो नोट था वो मंगवाया गया था। लेकिन 2018 में जब देखा गया, जब पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का मामला था, डॉक्टर हसन अस्करी वाला मामला था, उसमें इत्तफाक राय से मामला तय पा गया था। सही, अदील वड़ाइच आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लियाकत अंसारी से हमारा राब्ता बहाल हो गया। जी लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये आईनी और सियासी अमल है जो कि अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और बुनियादी तौर पर इसके हुकूमती इत्तेहाद हो या अपोजिशन इत्तेहाद हो, किसी को इसके एतराज का फोरम इसलिए नहीं बनता कि आईन ने 3 प्लेटफॉर्म दिए हैं। पहला प्लेटफॉर्म था वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तफाकी राय का, दूसरा फोरम था पार्लियामानी कमेटी का। अब 2018 सूरत हाल का अगर जायजा लिया जाए तो उस वक्त जो है ये तमाम फोरम जो हैं वो एक्सरसाइज हुए थे और उसमें हुकूमत और अपोजिशन ने पहले बैठ के मुज़ाकरात किए थे। आपको याद होगा कि नासिर खुशा पर हुकूमत और अपोजिशन का तकरीबन इत्तेफाक हो गया था, लेकिन अहम मौके पर जो है वो पीटीआई ने उस वक्त नासिर खुशा का नाम विड्रॉ करा लिया था और फिर उसके बाद नए नाम के दिए गए थे। उसमें जो है वो पीटीआई के और मुस्लिम के जो नाम थे उनमें इत्तेफाकी राय अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद में नहीं हो सका था, जिस पर मामला इलेक्शन को गया। और ये दिलचस्प बात है कि फिर इस वक्त अपोजिशन के हक में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है वो फैसला आया और हसन अस्करी इस वक्त अपोजिशन के नॉमिनी थे सीएम के लिए। तो इसलिए ये कहना कि अगर इसे इलेक्शन कमीशन में कोई फैसला होता है जैसे किसी आईनी प्लेटफॉर्म पर जैसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, तो ये आईनी और सियासी तौर पर जो है इसका कोई इस तरह का इससे गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन जो है उन्होंने अपने मुकर्रर वक्त से होना है। तो अगर इस तरह अदालतों में ये मामला जाएंगे, क्योंकि आईन ने तो वादे तौर पर 3 प्लेटफॉर्म दिए हैं। पहले वज़ीर आला अपोजिशन लीडर को ये हक दिया कि इत्तेफाक राय कर ले, फिर पार्लियामानी कमेटी के लिए हक दिया कि वो इत्तेफाक राय कर ले, और उसके बाद आखिरी प्लेटफॉर्म जो है वो इलेक्शन कमीशन का दिया है। इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो इन 4 नामों का जायजा लेगा। अगर वो अगर वो हुकूमती इत्तेहाद के नामों को देखकर
नामजद हो सकता है या फिर अपोजिशन के नामों को बेहतर समझेगा तो इसमें अपोजिशन के किसी एक नाम को जो है वो केयर चयन के लिए नामजद किया जा सकता है। इसलिए ये कहना कि ये किसी इलेक्शन कमीशन में के फैसले को चैलेंज किया जाएगा या फिर उसके हवाले से कोई अबहम पैदा किया जाएगा कि शायद ये फैसला मुतनाज़ है या फिर ये तो उसकी गुंजाइश नहीं है। बहरहाल आज 2023 के भी जो है वो 2018 जैसी सूरत हाल जो है वो सियासी मंजरनामे पर बनी हुई है और हुकूमत और अपोजिशन के डेडलॉक के बाद जो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पहुंचने जा चुकी है। सही, लियाकत अंसारी साथ ही मौजूद रहिएगा। अदील वड़ैच, आपको क्या लगता है कि आप इलेक्शन कमीशन के आगे बाद में भी कोई मामला अदालत की तरफ जाता भी देख रहे हैं आप? इलेक्शन कमीशन के बाद मामला अदालत की जानिब जा नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन ही वो अथॉरिटी है। 5 लोग यहाँ बैठे हैं, डेडलॉक का भी सवाल पैदा नहीं होता। या तो होता कि 4 लोग होते और उसमें कोई टाई हो जाता, उसके बाद एक बहरान पैदा हो जाता। 5 लोग बैठे हैं, अक्सरियती फैसला जो है उसने प्रिवेल करना है। उसमें इतनी कोई ऐसी कोई मुश्किल सूरत हाल नजर नहीं आ रही। और उसमें जब ये मामला आज रात तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच चुका होगा और उसके बाद कल सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगरचे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है लेकिन वोट एक है, उनके कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो कोई इन्फ्लुएंस अपने वोट से को कर सकेंगे। उनका एक वोट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। एक शाह मोहम्मद जतोई हैं जो कि मेंबर बलोचिस्तान है, फिर निसार दुरानी है, फिर जस्टिस इकरामुल्लाह है, फिर बाबर हसन परवाना है। इन शख्सियात के सामने जब ये मामला होगा तो उस वक्त इवन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद नहीं होते इसमें, क्योंकि ये एक आईनी फोरम है और इस आईनी फोरम में जब उन चारों शख्सियात के प्रोफाइल सामने आएंगे, उसमें डिस्कशन होगी, उस पे क्रिटिकली एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा, ना तो वो मामलात आगे अदालतों में जा सकते हैं जिस तरह के कुछ पॉलिटिशियन ये बात कर रहे हैं, कोई मानेगा नहीं मानेगा ये मैटर नहीं करता कि मानेगा नहीं मानेगा को अदालत ले जाएगा। आइन का आर्टिकल 224 है, अदालत ने भी आइन पर रहते हुए मामला सही। अदील वड़ैच से भी हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। लियाकत अंसारी, आप बताइएगा, आपको लगता है कि 2018 की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में बहुत सारी चीजें कॉमन हैं, तो क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि उस वक्त भी ऑपोजिशन का ही कैंडिडेट आगे आया था, इस दफा भी इलेक्शन कमीशन कोई ऑपोजिशन के नामों में से ही चूज करेगी? अभी तो 2018 और 2023 में काफी सारी चीजें कॉमन है। अगर आप देखा जाए तो उस वक्त भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नासिर खुर्शीद के नाम पर तकरीबन इत्तेफाक हो गया था और पीटीआई के नाम विथड्रॉ कर लिया था। आज जो है, आज भी पीटीआई और के दरमियान तकरीबन नासिर खुर्शीद पर हामांगी थी, लेकिन नासिर खुर्शीद ने खुद से माजरत कर ली और उन्होंने जो है जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये नए नाम दिए गए। तो अब ये हुकूमत के मुताबिक जो है उनके जो बेहतरीन नाम है, लेकिन अपोजिशन का भी ये दावा है कि उनके भी नाम जो है वो बेहतरीन है, बेहतरीन सहाफी है, मोहसिन नकवी और इसी तरह उनके साथ साबिक ब्यूरोक्रेट जो है अहद चीनाती भी एक साबिक ब्यूरोक्रेट है मलिक नवीद चीमा और साथ में हाजर सरवत ब्यूरोक्रेट है अहमद नवाज खेरा। तो बुनियादी तौर पर आइन तो एक प्लेटफॉर्म, आइन ने एक ढांचा दे दिया है कि निगरान वज़ीर आला कैसे बनना है। गवर्नर ने अपना किरदार अदा किया, वज़ीर आला अपोजिशन लीडर को 3 दिन का मौका दिया। उस वक्त 2018 में 3 दिन का मौका मिला और इत्तेफाक राय ना हो सका। अब पार्लियामेंट इत्तेफाक में भी मौका मिला, 3 दिन का मौका मिला, लेकिन तो दोनों चीजें 18 में भी कुछ ठीक ना हो सके और आज भी कुछ ठीक ना हो सके। तो मामला इलेक्शन कमीशन को गया और उस वक्त अपोजिशन के जो हसन अस्करी नामी थे, उस वक्त उनका नाम बतौर गेट हुआ और फिर हसन अस्करी ने बड़े आसान अंदाज से इंतखाबी अमल को मुकम्मल भी किया। उन पर किसी किस्म की आज भी उंगली नहीं उठी कि 2018 के इंतखाब में पंजाब के तक जो उनकी जिम्मेदारी थी उसमें भी इस तरह की कुछ बेजाबी आई हो या कुछ चीज आई हो। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को आसान अंदाज से निपटाया। तो आइन ने तो प्लेटफॉर्म दिया और आइन ने वादे लिख दिया कि आखिरी फोरम जो है वो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि 90 दिन में अगर इंतखाब होने हैं तो फिर अगर ये अदालतों में मामला कैसे जाएगा? अदालतों में तो मामला अगर महीनों चलते या कुछ एक दिन भी आगे जाता है तो आइन वायलेट होता है उसमें इलेक्शन में, तो फिर वो उसमें बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि वहाँ से कोई रिलीज हो या इस तरह की सियासी बयानबाजी तो हो सकती है, लेकिन आइन का जो वादे तरीकाकार है उसमें इलेक्शन कमीशन ने ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी है। ठीक है, लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका, और अदील वड़ैच भी हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बहुत शुक्रिया।